प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि आपका जो 10वीं का छठा पाठ है उस जिसका नाम है सुभाषितानी, उसके कुछ श्लोकों की व्याख्या हमने की और इस पाठ के बारे में पता किया कि यह पाठ अलग अलग ग्रंथों का संग्रह है और इसमें से अलग अलग ग्रंथों के 10 सुभाषित अर्थात श्लोकों का यहाँ पर संग्रह किया गया है और उनमें उनके माध्यम से संस्कृत साहित्य के सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए और उसकी जो रचनाएं हैं उनमें परिश्रम के महत्व को और क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व को और सभी वस्तुओं की उपयोगिता और बुद्धि की विशिष्टता आदि के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम करते हैं इस पाठ का बचा हुआ जो हिस्सा है वो बाकी श्लोक करते हैं। इसमें हमने ये 4 श्लोक 1, 2, 3, 4 इन सभी का हमने अर्थ किया। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो आप ये वीडियो दोबारा देखिए। अगर तब भी ना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछे, मैं अवश्य ही आपकी समाधान करूँगा। तो चलते हैं आज के अगले श्लोक के ऊपर जिसमें बताया गया है। पहले आप इस श्लोक का मेरे साथ उच्चारण कर ले एक बार। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। अर्थात इसमें बताया गया है जो क्रोध है, क्रोध ही पहला शत्रु है जो कहाँ निवास करता है, मनुष्य की देह में निवास करता है और वो क्या करता है, वो अपनी देह अर्थात अपने शरीर का ही विनाश कर देता है। इसमें बताया गया है कवि ने कि जो क्रोध है वो मनुष्य के शरीर में रहते हुए ही मनुष्य के शरीर का विनाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये देखिए हमें क्या सब कार्य करते हैं। क्रोधो ही शत्रु, क्रोध ही सबसे बड़ा प्रथमो नराणाम अर्थात क्रोध ही नराणाम मतलब मनुष्यों का पहला शत्रु है और जो कहा रहता है देह स्थित हो, हमारे ही शरीर के अंदर वो निवास करता है और देह विनाशाय और हमारे ही शरीर के विनाश करने के लिए वो एक अकेला ही प्रयुक्त होता है। तो इसमें बताया क्रोध ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे ही शरीर में मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य के शरीर का ही विनाश कर सकता है। आगे देखिए इसमें कुछ बताया गया, इसमें किस प्रकार विनाश करता है। इसने उदाहरण दिया कवि ने, क्या दिया देखिए, यथास्थित है काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर निवास करने वाली आग अग्नि अर्थात लकड़ी के अंदर निवास करने वाली अग्नि स एव वह्नि देते शरीरम, वह उसी लकड़ी को नष्ट कर देती है अर्थात जला देती है। तो हम एक सीधे सीधे इसका अर्थ लेंगे तो क्या क्या कहेंगे कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर निवास करने वाली अग्नि उसी लकड़ी को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में अर्थात मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला जो शत्रु है कौन है, वो क्रोध है और वो क्या करता है, हमारे ही शरीर में रहकर हमारे ही शरीर का नाश करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं। अगला श्लोक में देखिए, मृगा मृगई संगम अनुवर्तन्ति गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई। ये देखिए आप थोड़ा आप गा भी सकते हैं। मृगा मृगई संगम अनुवर्तन्ति गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई
मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गाश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः। आगे अगले पंक्ति को पढ़ते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशील वैष्णव सख्यम् मृगा मृगैः संगम अनुवर्तन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगैः तुर्गास्तुरंगैः। आगे होता है इसमें मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है जिस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो उसी प्रकार के स्वभाव वाले तो मनुष्य के साथ ही वो मित्रता करते हैं। इसमें कवि ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। जैसे देखिए मृगा मृगई संगम मनोरंजनती, अर्थात जो हिरन है वो हिरणों में ही रहना ही क्या करता है, पसंद करता है। मृगा मृगई संगम मनोरंजनती, अर्थात जो हिरन है वो हिरणों के झुंड में ही रहना पसंद करता है। और आगे बताया गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगई, और से बताया गाय गाय में, और तुरंग होता है घोड़ा, और घोड़ा क्या होता है, घोड़ों के ही झुंड में रहना उसको अच्छा लगता है। और इसी प्रकार आगे बताया इसने मूर्खाश्च मूर्खई, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो मूर्खों में रहना ही पसंद करता है। उसी प्रकार सुधी भी, और जो सुधी मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोगों में रहना ही पसंद करते हैं। और अंत में बताया समानशील वैष्णेषु सख्यम, और जो उसमें बताया जो समान स्वभाव वाले हैं, अर्थात एक जैसे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं वो उसी आपस में वो मित्रता को पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। इसमें बताया गया है, अगर हम सीधे अपने शब्दों में इसका अर्थ इसकी व्याख्या करें तो क्या करेंगे कि जो समान स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं वो समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ ही क्या करते हैं, मित्रता करना पसंद करते हैं। अर्थात जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वो वैसे ही लोगों में रहना पसंद करता है। और कुछ कवि ने इसमें उदाहरण दिया है, जैसे मृगा मृगई संगम अनुवर्तन्ति, तो हिरण के समूह में रहना पसंद करता है। गावश्च गोभी, और गायों के समूह में रहना पसंद करती है। और तुर्ग मतलब जो घोड़ा है वो घोड़ों के बीच में रहना पसंद करता है। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के बीच में रहना पसंद करता है। उसी प्रकार सुधिया सुधी भी, और उसी प्रकार जो ज्ञानवान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, जो वो सज्जनों के साथ ही रहना पसंद करता है। और इस अंत में वही लाइन में बताया गया है, समानशील वैष्णेषु सख्यम, अर्थात समान व्यवहार वाले व्यक्तियों के बीच में ही मित्रता अर्थात सख्यम होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले श्लोक पे। इसमें बताया गया है सेवितव्य, आप मेरे साथ उच्चारण करें इसका पहले, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते। इसमें बताया गया, कवि ने बहुत अच्छी बात आई है, जो महान वृक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं, वो फल और छाया से युक्त होते हैं। समन्वित मतलब युक्त होते हैं। फल किससे युक्त होते हैं, वो फल और छाया, ठीक है ना, क्या था इसमें, फल और छाया से वो युक्त होते हैं जो महावृक्ष होते हैं। तो क्या करना चाहिए, सेवितव्य महावृक्ष है, जो महावृक्ष है, जो महान वृक्ष है, जो उनकी जो फल और छाया से युक्त होते हैं, सेवितव्यो अर्थात उनकी सेवा करना चाहिए। अर्थात जो वृक्ष फल और जो महान वृक्ष फल और छाया से युक्त है, सेवितव्यो उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उनकी सेवितव्यो मतलब सेवा करनी चाहिए। आगे बताया इसमें, यदि देवात् फलम नास्ति, यदि
सौभाग्य दुर्भाग्य से या किस्मत से उसके ऊपर फल नहीं है। यदि फल किसी कारणवश उसके ऊपर फल नहीं लगते, उस महावृक्ष के ऊपर फल नहीं लगते, छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया तो किसी के द्वारा भी निवार्यते मतलब नहीं रोकी जा सकती, नहीं रोकी जा सकती। अगर हम अपने शब्दों में इसका व्याख्या करें तो हम कहेंगे हमें हमेशा महान वृक्षों की जो फल और छाया से युक्त होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश उस पर फल नहीं है तो उसकी छाया तो किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती, अर्थात उसकी छाया तो हमें धूप से हमारी सुरक्षा कर ही सकती है। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं। ये भी बहुत अच्छा, इसमें जो संसार में जो हमारे जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसमें उसके बारे में बताया गया है कि कुछ भी इस संसार में क्या नहीं है, महत्वहीन नहीं है। अर्थात इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु, छोटी से छोटी कण क्या होता है, अपने जगह पर वो महत्वशाली होता है, उसका महत्व होता है। इसमें थोड़ा विस्तार रूप से बताया गया है तो हम इसको समझते हैं। इससे पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं एक बार। इसमें बताया अमंत्र अक्षरम नास्ति मूलम न औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। इसमें थोड़ा गा भी सकते, इसको कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम न औषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजक तत्र दुर्लभ। इसमें बताया गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात कोई भी अक्षर, जो वर्णमाला आपकी उसमें कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, अर्थात मंत्र से रहित नहीं है। कहीं ना कहीं उसका प्रयोग मंत्रों में किया जाता है, अर्थात कोई भी जो अक्षर है वो मंत्रहीन नहीं है। प्रत्येक अक्षर का आपका अलग अपना महत्व होता है। ठीक है ना। और उसी प्रकार ना अस्ति मूलम न औषधम, मूल होती है जड़ और औषधि होती है दवाई, जिसे आपको इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं। तो ये कहते हैं ना अस्ति मूलम न औषधि, और कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसका क्या न हो, जो दवाई के रूप में प्रयोग ना होती हो। क्या होता है इसमें, कोई भी ऐसी मूलम नास्ति मूलम न औषधम बताया गया, कोई भी ऐसी जड़ नहीं है, मूल अर्थात जड़ नहीं है जो दवाई के रूप में प्रयोग नहीं होती। और इसमें आगे बताया अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष योग्य नहीं, अयोग्य नहीं है। आगे क्या बताया, योजक तत्र दुर्लभ है, अर्थात जो जो यहाँ पर वस्तुएं बताई गई उनका सही प्रयोग करने वाला क्या है, बड़ा ही दुर्लभ है। क्या बताया, अगर हमें अक्षरों का अच्छी तरह ज्ञान है तो हम उसका सहज रूप से उसका प्रयोग कहीं भी मंत्र आदि में हम कर सकते हैं। अगर हमें जड़ों का, वनस्पति का ज्ञान है तो हम प्रत्येक जड़ का दवाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें व्यवहार के बारे में पता है तो हम किसी भी पुरुष से अच्छी प्रकार से हम उससे कार्य हम करवा सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि उनका प्रयोग करने वाला क्या है, बड़ा ही दुर्लभ मिलता है। ठीक है ना। ये था आपका ये 8वां श्लोक। चलते हैं आपके 9वें श्लोक पर। ये सज्जन लोग हैं, उनके व्यवहार के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं इसके बारे में। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता
रक्तो रक्तश्च समय तथा। क्या होता है इसमें, थोड़ा उच्चारण करें तो इसका एक बार, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तस्तत्समये तथा। इसमें बताया गया है जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका स्वभाव में क्या होती है, एक रूपता होती है, अर्थात एक समान स्वभाव उनका हमेशा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे उनके पक्ष में हो, चाहे परिस्थिति उनके विपक्ष में हो। इसमें बताया गया है संपत्तो मतलब अच्छे समय में, जब हर प्रकार के आप उनके पास सुविधा हो। विपत्तु मतलब परेशानी के समय, मुसीबत के समय। क्या रहता है, महान लोगों के स्वभाव में एक रूपता रहती है। क्या होता है इसने, संपत्ति और विपत्ति के समय महान लोगों का जो व्यवहार है एक समान रहता है। फिर कवि ने उदाहरण दिया किसका, सूर्य का। सविता मतलब ये देखिए शब्द सविता, इसका मतलब है सूर्य, और रक्त मतलब है लाल। इसमें बताया गया है उदय, जो सूर्य है उसका स्वभाव कैसा होता है, जब वो उदय होता है तो भी लाल होता है, और जब वो अस्त होता है तो भी उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अर्थात जब वो उदित होता है, अर्थात इस प्रकार संपत्ति को यहाँ पर उदय माना गया है, और विपत्ति को क्या माना गया, यहाँ पर अस्त माना गया है। तो सूर्य का क्या है, जब उदय होता है तो भी उसका वर्ण कैसा होता है, लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, और जब अस्त होता है तो भी उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का ही रहता है। अर्थात महान लोगों जिस प्रकार सूर्य, अगर हम इस श्लोक की व्याख्या अपने शब्दों में करें तो क्या करेंगे, सूर्य जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव उदय और अस्त होने के समय कैसा होता है, वो लाल वर्ण का होता है, उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में जो महान लोग होते हैं, महान आत्माएं होती है, उनका स्वभाव भी कैसा रहता है, एक समान ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आपका श्लोक बड़ा ही आपका काम आने वाला का श्लोक है, आपके जीवन में बड़ा ही इसका महत्व है। तो देखिए, विचित्रे खलु संसारे, अर्थात विचित्र मतलब अनोखे, खलु मतलब निश्चय ही, संसारे मतलब संसार में, निश्चय ही संसार में क्या, ये संसार कैसा है, बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अनोखा है। क्या बताया, निश्चय ही यह संसार क्या है, अनोखा है। नास्ति किंचित अनर्थकम, क्या बताया, निश्चय ही इस विचित्र संसार में कोई भी चीज क्या नहीं है, निरर्थक नहीं है, अर्थहीन नहीं है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है ना, तो ये बता रहा है आगे, इसमें बताया अश्वचेद धावने वीर भारस्य वहने खर। इसमें बताया गया है कि अश्वचेद धावने वीर, अर्थात घोड़ा भागने के समय क्या होता है, वीर होता है, और भार ढोने में क्या होता है, खच्चर। खर मतलब खच्चर, खच्चर क्या होता है, वो उसकी उपयोगिता होती है, अर्थात वो भी उस समय में उस कार्य में वो दक्ष होता है। एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं, हमने अब तक इसका उच्चारण नहीं किया है। ये देखिए, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित अनर्थकम अश्वचेत धावने वीर भारस्य वहने खर। एक बार थोड़ा गाने का प्रयास भी करते हैं हम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद अनर्थकम अश्वचेत धावने वीर भारस्य वहने खर। इसमें बताया गया है, अगर हम अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो क्या बताया कि इस विचित्र अर्थात अनोखे संसार में कोई भी वस्तु क्या है, अर्थहीन नहीं है। अर्थात जिस प्रकार घोड़ा भागने में अर्थात दौड़ में वीर होता है, और खर मतलब खच्चर होता है, वो भार ढोने में क्या होता है, वो वीर होता है।
तो ये था आपका पाठ नंबर 6, जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? सुभाषितानि। हमने इसमें बहुत ही लाभप्रद 10 श्लोकों की व्याख्या की, जो आपके जीवन में बड़े ही काम आने वाले हैं। आप इनको अच्छी तरह इनका अभ्यास करें और इनको अच्छी तरह याद करें और इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अन्य बच्चों के साथ भी क्या करें, इसको शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।